यूथ का किंग कौन? सियासी गलबेयों में यही चर्चा है, लेकिन यूथ का किंग कौन, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी इंपैक्ट में आज इसी को लेकर हम आपके साथ हैं। समझेंगे कि मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव जो होने जा रहे हैं, आज अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन होने के साथ ही आखिर कौन होगा किंग? गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है युवा कांग्रेस का चुनाव। युवा कांग्रेस चुनाव में वोटिंग का आज आखिरी दिन है। दांव पर दिग्गज नेताओं की साख भी लगी है। यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मैदान में ये युवा आपको नजर आ रहे हैं, चाहे विक्रांत भूरिया, विधायक सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, संजय सिंह यादव, विवेक त्रिपाठी, अजीत बोरासी, मोना कौरव, पिंकी मुदगल, वंदना जैन, वंदना बैन, जावेद खान प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। आज आखिरी दिन है। 19 जिलों की ऑनलाइन वोटिंग होगी। बीते 2 दिनों में 72,000 मतदाताओं ने वोटिंग की है। बड़ी संख्या में हुई वोटिंग ने दिग्गजों की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि दांव दिखाई भले ना दे, लेकिन दिग्गजों का साख, दिग्गजों ने जो दांव खेला है वो भी धीरे धीरे समझ आएगा इस चर्चा में। 15 दिसंबर तक चुनाव नतीजे आने के आसार है। कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया के लिए दिग्विजय सिंह, ऐसी चर्चा है कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और लामबंद हुए हैं। संजय यादव का समर्थन कर रही है विधायक कुणाल चौधरी की टीम। विवेक त्रिपाठी को मिल सकता है कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का समर्थन। तो इस तरह 3 ऐसे लोग हैं जो सबसे आगे हैं, चाहे संजय यादव की बात करें या फिर हम बात करें विवेक त्रिपाठी की। लेकिन विक्रांत भूरिया खेल दिखा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। वजह यही है कि एनएसयू के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने विवेक त्रिपाठी का समर्थन किया है। निकाय चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे यूथ कांग्रेस के तमाम सारे लोग, लेकिन बड़े फेरबदल की इसके साथ ही शुरुआत भी हो जाएगी संगठन में, जैसे ही तय होगा। चलिए, यूथ कांग्रेस वो है जो सीधे तौर पर नए लोगों को तैयार करते हैं और आगे चलकर ऐसे कई चेहरे आपको याद होंगे जो पहले आपने युवा कांग्रेस में देखे होंगे, यूथ कांग्रेस में देखे होंगे, बाद में चलकर वो विधायक बने, मंत्री बने और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। लेकिन इस बार के चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं कि अभी हाल में उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने हार का सामना किया, सरकार बनने के बाद भी सरकार चली गई और अब नगरीय निकाय के चुनाव है, यानी युवाओं को आगे बढ़ाना कांग्रेस का काम है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि नए युवाओं को नगरीय निकाय के चुनाव में मौका भी मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझते हैं। सर, यूथ कांग्रेस के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे चलकर सियासत में जिन्हें बढ़ना है, और ये पहली सीढ़ी है। लेकिन खासकर जब हम बात इस बार के यूथ कांग्रेस के चुनाव की करें तो इसमें गणित ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े लोगों की साख दांव पर लग गई। जी मनोज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव है और मैं समझता हूँ अगर यूथ के बीच में ही होता रहता तो ज्यादा बेहतर होता और यूथ अपना नेता आम सहमति से कर लेते। लेकिन बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद फिर ये माना जा रहा है कि बनेगा कोई पट्टा ही। अब आप देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे और कई 6 राज्यों के प्रभारी रहे, वो खुलकर विक्रांत भूरिया के समर्थन में आ गए हैं, विक्रांत भूरिया का समर्थन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी जो है संजय यादव का समर्थन कर रहे हैं। अब हाल ही में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभी रहे विपिन वानखेड़े अपने उनका विवेक त्रिपाठी जी का जो वो कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि वो एनएसयूआई के थे तो स्वाभाविक है एनएसयूआई के विवेक त्रिपाठी जी भी थे, इनका समर्थन करना तो ठीक है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का और जीतू पटवारी जी का पूछ जाना, अभी कमलनाथ जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या मालूम वो किसको समर्थन कर रहे हैं। इससे तो फिर यही हो जाएगा कि कोई जो बड़ा दिग्गज चाहेगा उसी का आदमी बनकर प्रदेश अध्यक्ष आएगा। वैसे ही अच्छी बात है कि 75,000 से ज्यादा की अभी तक 2 दिनों में वोटिंग हो चुकी है और आज का दिन बकाया है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि 1 लाख को क्रॉस कर देंगे। ये पहली बार है मनोज जी जब इतनी भारी संख्या में मतदान हो रहा है। इससे पहले अभी तक का रिकॉर्ड ये था कि 40,000 से ज्यादा कभी पोलिंग होती ही नहीं थी युवा कांग्रेस में। ये पहली बार है कि 2 दिन में 75,000 क्रॉस कर गए और 3 दिन में 1 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। ये एक अच्छी बात है और अच्छा नेता बनना चाहिए जो युवाओं को जोड़ सके पार्टी से और पार्टी के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर सके। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि काफी मात्रा में यूथ इस बार जुड़े हैं, तो क्या ये माना जाए कि युवा कांग्रेस के प्रति युवाओं का आकर्षण तो है? निश्चित युवाओं के प्रति और कांग्रेस के प्रति युवाओं का आकर्षण है और इसी कारण आप देखिए
कि 4 लाख की लगभग मेंबरशिप हुई है। 4 लाख की मेंबरशिप छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी मेंबरशिप होती है जी। और प्रजातांत्रिक ढंग से ऑनलाइन चुनाव हो रहा है। लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं और 2 दिन में 75,000 को क्रॉस कर चुके हैं और तीसरे दिन ये संख्या आप देखना निश्चित 1 लाख से ऊपर जाएगी। तो इस हिसाब से अगर मतदान हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है। युवाओं का मतलब यूथ कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो आकर्षण बन रहा है वो कांग्रेस के लिए एक अच्छी चीज है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। आप बने रहिए मेरे साथ। 2 यूथ कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें कहा जाएगा जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, विवेक त्रिपाठी और विक्रांत भूरिया, दोनों जुड़ गए। विवेक त्रिपाठी, क्या कहेंगे, आपको सपोर्ट मिला विपिन वानखेड़े का और फिर ये कहा जा रहा था कि लाइन आपकी शायद लंबी हो रही, लेकिन युवा कांग्रेस में भी यदि बड़े नेता दिखाई देने लगे तो फिर युवा कांग्रेस की सच्चाई क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में एकमात्र राजनीतिक संगठन ऐसा है जो पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने यहाँ पदाधिकारियों का चयन कर रहा है। इसमें आम जो मध्य प्रदेश का युवा है, लगभग 4 लाख की संख्या में इन युवाओं को जोड़ा गया है, सदस्य बनाया गया है। और उसमें देखने वाली बात यह कि ये सब 35 वर्ष से कम के, 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी। 4 लाख युवा सिर्फ 35 वर्ष के अंदर के हैं और इन सबको ये शक्ति दी गई है, ताकत दी गई है कि आपके वोटों के माध्यम से आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो चुनाव होता है, ये संगठनात्मक जो पूरा ढांचा तैयार किया गया है, तो ये इसमें पसंद का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि मध्य प्रदेश का युवा किसको पसंद करता है और किसको अपने नेतृत्व की कमान देता है। आज एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने मैं समझता हूँ जिस तरीके से बढ़ चढ़ के इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, तो निश्चित ही ये 2023 के जो आम चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसकी नींव तैयार हो रही है। और मैं समझता हूँ बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश का युवा समझदार है, सजग है और अपनी सूझबूझ के साथ में ऐसे कार्यकर्ता को मौका देगा जिससे संगठन में पहले काम किया हो। मैं निश्चित ही समझता हूँ एनएसयूआई के साथ आज 10 सालों से जुड़ के मैंने जब संगठन में काम किया, पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क बनाया, मैं आपको बताना चाहूंगा मनोज भैया, मेरे को प्रचार के लिए किसी भी जिले में एक भी दिन जाना नहीं पड़ा। पूरे मध्य प्रदेश में सभी विधानसभाओं में मेरे पास टीम है और टीम ने पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दिया है और निश्चित ही परिणाम जो भी हो, हम समझते हैं हम सभी ने मिलकर एक नया संगठन गढ़ा है और हम पूरी ताकत के साथ विपक्ष में युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं की और छात्रों की आवाज को हमें बुलंद करना है और 2023 के चुनाव की तैयारी हमें करना है, जिसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और हम सभी, आज चुनाव खत्म हो जाएगा, हम सभी एकजुट होके, आज हम हो सकता है प्रतिद्वंदी हो, परंतु कल हमें एक साथ मिलके युवा कांग्रेस। बिल्कुल दिलचस्प बात है, आपने ठीक कहा कि है तो सभी कांग्रेस के लोग। विक्रांत भूरिया भी मेरे साथ जुड़े। विक्रांत जी, स्वागत है आपका। लेकिन युवा कांग्रेस के चुनाव मैदान में आप भी हैं, आप भी यूथ है, आपने चुनाव भी लड़ा विधानसभा का, होता रहता है विधानसभा के चुनाव, आप किसी भी मैदान में होते तो जीत हार चलती रहती। लेकिन यूथ कांग्रेस में विक्रांत भूरिया एक आदिवासी नेता के रूप में भी नजर आ रहे हैं। विक्रांत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अनिल जी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, जी जी जी, आप सुन रहे थे, विवेक मेरे साथ जुड़े हैं, विक्रांत से भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं अनिल जी। लेकिन सवाल यही है कि जैसा आपने कहा कि यदि बड़े लोग भी चुनाव मैदान में आ जाएंगे, जिस तरह से पर्दे के पीछे, अब तो पर्दे के सामने ही चीजें नजर आने लगी। दिग्विजय सिंह जी का आप जिक्र कर ही रहे, संजय यादव किस व्यक्ति से जुड़े हैं, अजीत बोरासी किससे जुड़े, वो तो सबको पता है। खैर, अपने बेटे अपने परिजन का सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन बड़े लोग यदि हस्तक्षेप करते हैं तो क्या ये माना जाए कि जो यूथ एक आगे बढ़कर आने वाला है, जिसे चुनना है युवाओं को, संख्या बहुत बड़ी है हालांकि युवाओं की, हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और हो, पर ये सब चीजें उचित है क्या यूथ कांग्रेस? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए ये यूथ का चुनाव है, इसको यूथ तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। तब तो यूथ में से एक अच्छा एनर्जेटिक लीडर निकल कर डेवलप होकर आएगा सामने और जीतेगा चुनाव, जिसको आम लोगों का समर्थन प्राप्त है। और अगर इस प्रकार से दिग्गज लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो फिर तो ये माना जाएगा कि वो अपने प्रभाव से अपने आदमी को जिता रहे हैं। इससे फेयर चुनाव नहीं होता मनोज जी। जी जी, ये केवल युवाओं के बीच में रहना चाहिए, तभी एक युवा नेतृत्व उभरता है और वो आम सहमति से जब अध्यक्ष बनता है तो स्वाभाविक है सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं और फिर वो एक ठोस कदम आगे बढ़ा पाएगा। अगर इस तरीके से बड़े नेताओं का हस्तक्षेप रहेगा तो वो सही लीडरशिप कभी भी डेवलप नहीं हो पाती। अब आप देखिए विवेक त्रिपाठी
ये बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। हमेशा इनको हम सक्रिय देखते हैं, अखबारों में प्रेस विज्ञप्तियां भेजते हैं, कितने बार डंडे खाते हैं, बंद होते हैं, आंदोलन करते हैं, पुतले फूकते हैं सारे लोग। तो ऐसे जमीनी जुड़े नेताओं को उभर कर सामने आना चाहिए। जी जी। अब आज वही विवेक त्रिपाठी, अगर ये हस्तक्षेप हो जाएगा तो निश्चित बात है कि इनको भी ठेस पहुंचेगी। भले ही आज वो कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर सोच तो रहे होंगे। जी चलिए सर, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त विक्रांत भूरिया जुड़ रहे हैं, यूथ की तरफ से मैदान में है, अपना भाग्य आप भी आजमा रहे हैं। विक्रांत जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, यूथ कांग्रेस के चुनाव में पहली बार हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, विक्रांत है, शायद हो सकता है कि लौट रहे होंगे झाबुआ से, तो फोन उनका लग नहीं पा रहा है। जी अनिल श्रीवास्तव साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो वही मैं कह रहा था मनोज जी आपको कि ये आवश्यक होता है किसी भी उससे कि जिसका चुनाव है वहीं तक सीमित रहे, तभी सही लीडरशिप डेवलप होती है। अब आप देखिए, आज जैसे 4 उम्मीदवार हैं, टोटल उम्मीदवार हैं। अब उनमें अलग अलग नेताओं ने अगर हस्तक्षेप कर दिया कि ये हमारा आदमी, ये हमारा आदमी, तो निश्चित बात है उनका प्रभाव काउंट होगा। जिन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो अपना मन मार के उनके तरफ वोट करेंगे। और होगा यही कि फिर वो एक ऐसा नेता चुना जाएगा जो अपने आप में एक पट्टा साबित होगा कि हम इससे जुड़े हुए हैं। वो फेयर इलेक्शन कभी नहीं होगा। चलिए सर, बने रहिए। विक्रांत फिर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विक्रांत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। युवा कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, आप भी चुनाव मैदान में हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहली बार इतना बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया है। काफी मात्रा में आपके यहाँ लोगों ने अपनी एक रजिस्ट्री भी कराई है, लेकिन उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के साथ ही अब जो चुनाव की गति है वो भी काफी तेज है। 1 लाख के लगभग 75,000 के लगभग युवा वही वोट कर चुके हैं। अपने आप को कहां देख रहे हैं विक्रांत भूरिया? देखिए, जो हमने लंबे समय तक यूथ कांग्रेस में संघर्ष करा है, छात्र राजनीति में लंबे समय तक संघर्ष करते आए हैं, उसका मुझे लगता है कि जिस तरह से जो सबका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और जो जबरदस्त समर्थन युवाओं में मिल रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो मध्य प्रदेश का यूथ है मुझे चुनकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेगा। और उनके इस हौसले के बदौलत मुझे लगता है कि मैं पूरी ताकत से ये चुनाव जीतूंगा। जी जी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, ऐसी चर्चा है अमूमन। चाहे हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें, कांतिलाल भूरिया जी तो खुद आपके पिता एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, लगातार विधायक है, वो मंत्री रहे हैं, तो क्या ये माना जाए ये सपोर्ट भी आपके काम आएगा? देखिए, ये चुनाव में जिसको वोट करना पड़ता है वो वोट करता है युवा, और आजकल का युवा बहुत सतर्क है, समझदार है, और आपको सबका आशीर्वाद मिल सकता है, पर जब तक युवा नहीं चाहेगा तब तक वो आपके पक्ष में मतदान नहीं करेगा। और क्योंकि सीधे सीधे ये मोबाइल पे है, घर पर बैठकर भी कोई व्यक्ति अपना खुद का मतदान कर सकता है, तो इसलिए कई मायनों में ये चुनाव बहुत भिन्न है। और ये एक चुनाव सिर्फ कुछ लोगों के बोलने से या फिर बड़े व्यक्तियों के हस्तक्षेप से ये चुनाव प्रभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें युवाओं को खुद मतदान करना है और उनके पास पूरी स्वतंत्रता है वो किसको मतदान करेंगे। जी जी, विवेक, क्या आप मान रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होंगे, क्योंकि जनता चुन रही है सीधे तौर पर, जो माफ करिएगा आपका यूथ आपको चुन रहा है घर बैठकर मोबाइल के जरिए, क्योंकि ऑनलाइन है पूरा सिस्टम, तो आपको विश्वास है कि ये सब ठीक होगा? मनोज भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी की मंशा थी, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई थी कि देश भर में ऐसे युवाओं को, नौजवानों को राजनीति से जोड़ा जाए जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हो, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हो, जिनकी राजनीतिक इच्छाएं तो है परंतु कोई प्लेटफॉर्म उनके पास में नहीं है। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे अपना विचार वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देके सीमित ना रह जाएं, उनको सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए खुले मंच को तैयार किया गया है। माननीय राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप इस पूरी चुनावी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाया गया था कि एक आम युवा इसमें जुड़ के सदस्य बन के ना ही सिर्फ वोट, खुद चुनाव भी लड़ सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं समझता हूं जो युवा निकल कर आएगा, युवा नेतृत्व निकल कर आएगा, वो एक आम परिवार से होने वाला होगा, मध्यम वर्गीय परिवार से आता होगा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता होगा। इसमें अधिकांश सदस्यता जिनकी है, जो अधिकांश मतदाता है, मैं समझता हूँ वो सभी ऐसे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और वो सभी समझदार हैं।
कि अपने नेतृत्व उनको किसको देना है, संगठन का नेतृत्व उनको किसको देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़े नेताओं का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, और निश्चित ही मध्य प्रदेश के युवाओं को चयन करने दीजिए कि वो अपने अध्यक्ष के रूप में किसको। चलिए आप बने रहिए विवेक मेरे साथ, आप सभी मेहमान बने रहिए। इस वक्त अमरदीप मौर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अमरदीप जी, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वहां भी सियासत अलग तरह की दिखाई दे रही है। विक्रांत भूरिया है, उनके सपोर्ट में कुछ बड़े नेता है, विक्रांत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, उन्होंने हालांकि इस बात से इंकार किया है। लेकिन दूसरी तरफ विवेक त्रिपाठी भी जुड़े हैं। ऐसे अलग अलग यूथ है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इस चुनाव को लेकर, आप सवाल भी उठाते रहे हमेशा युवा मोर्चा की तरफ से, कुछ दिन पहले अभिलाष पांडे भी सवाल खड़े कर रहे थे, आपको लगता है निष्पक्ष होगा? देखिए, निष्पक्षता तो इसकी उसी दिन खत्म हो गई थी जब राहुल गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया था पिछले चुनाव में। जो लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी करती है, मुझे लगता है लोकतंत्र वहां पर जिंदा नहीं है। जब दिल्ली में लोकतंत्र जिंदा नहीं बचा है, राहुल गांधी फिर सोनिया गांधी, फिर सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी, जब यही चलता है तो मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के लिए लोकतंत्र कैसे जीवित हो सकता है? और जो बात अभी निकल कर आ रही है कि विक्रांत भूरिया जी के लिए दिग्विजय सिंह जी लगे हैं और फलाने लोग लगे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, विपिन वानखेड़े जी जिस प्रकार से नामांकन वापस ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दबाव की पॉलिटिक्स है और किसी एक को आगे करना और अपनी बस एक लोकतंत्र की बात बताना, ये कांग्रेस पार्टी करती आई है, लेकिन उसको साकार नहीं कर पाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि साकार हो पाएगा यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी। पिछली बार के चुनाव में भी हमने देखा कि किस प्रकार से एक दूसरे पे मारपीट करना, बेल्ट चलाना, एक दूसरे पर हमले करना, आपस में ये सब ये लोकतंत्र नहीं होता है, मुझे लगता है। नहीं, लेकिन एक बड़ी संख्या जुड़ी है युवाओं की। इस बार पहली दफा है कि करीब करीब 72-73 हजार यूथ तो अभी तक वोट कर चुके हैं ऑनलाइन, और ऐसा दावा है कि 3.5-4 लाख से, यानी बड़ा संगठन खड़ा दिखाई दे रहा है यूथ कांग्रेस का। उनका वोट करना और वोट करने के बाद में उसका परिणाम उनके अनुसार आना, इन दोनों बातों में अंतर नजर आता है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने तय कर लिया है कि विक्रांत जी बनेंगे, तो मुझे लगता है विक्रांत जी ही बनने वाले हैं, ये तो घोषित रूप से है। बेचारे उन युवाओं के वोट का क्या होगा जिन्होंने वोट दिया है ऑनलाइन? अगर वोट उन्होंने किया है सही तरीके से, उसका आकलन हो और जिसको वोट मिला है वही अध्यक्ष बने, तो लोकतंत्र की बात होगी। और अगर वो नहीं बन पाता और विक्रांत भूरिया ही बन के आते हैं कल को, तो फिर ये तय हो जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी जो चाहते थे वही कांग्रेस पार्टी में फिर हुआ। चलिए, विक्रांत जी मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से ये सवाल बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ सियासत में। विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि अमरदीप भाई जैसे बोल रहे हैं कि पहली बात तो वो अपने घर में घाट फाँच कर देखें, और ये चुनाव, इस तरह का चुनाव बीजेपी में अगर इसकी पारदर्शिता होती तो वो इस तरह का चुनाव करवाते, और खुद नॉमिनेट होकर नहीं आते। वहां पर किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होता है, किसी तरह का कोई पूछा नहीं जाता है। जिस व्यक्ति को सीएम साहब या कोई बनाना चाहते हैं उसको बनाकर वो अध्यक्ष बना देते हैं भारतीय युवा मोर्चा का। अब जहां तक हमारी बात है, ये चुनाव अगर व्यक्ति खुद वोट कर रहा है, खुद ऑनलाइन वोट कर रहा है, खुद अपने मोबाइल के माध्यम से वोट कर रहा है, तो इसमें तो लोकतंत्र आएगा। किसी भी बड़े नेता का हस्तक्षेप इसमें डायरेक्टली हो ही नहीं सकता। और ये सीधा जो वोटिंग होती है ये डायरेक्टली रजिस्टर होती है। दिल्ली में जो सर्वर है, बेंगलोर में सर्वर है, उसमें जाकर डायरेक्टली रजिस्टर होती है। अगर ये इस चुनाव पर अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो सीधे ये है कि जो ऑनलाइन प्रणाली है उस पर ये पूरे तरफ प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जी। चलिए, अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं मेरे साथ। अनिल सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। आप सुन रहे थे। मेरे अमरदीप मौर्य भी जुड़े हैं, वो भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया था। विक्रांत जुड़े हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन वोटिंग है तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किसी का हो नहीं पाएगा, लेकिन क्या ये संभव है? देखिए, ऐसा है कि विक्रांत भाई जरूर बोल रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया है तो कैसे हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अगर बड़े नेता इंटरेस्ट ले रहे हैं तो स्वाभाविक है तो उनका प्रभाव पड़ता है। वो भी दिग्विजय सिंह जैसे नेता अगर बीच में है तो स्वाभाविक है कि उनका अपना एक प्रभाव है। ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है जिसमें उनके कार्यकर्ता नहीं है? अभी जगह है उनके कार्यकर्ता, तो स्वाभाविक है तो उसमें अंतर तो आएगा ही, चाहे कोई कहें चाहे ना कहें। अभी मैं युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष जी से की भी बातचीत सुन रहा था, उनके यहाँ नॉमिनेशन हुआ है। अगर कांग्रेस इसको इलेक्शन में पकड़ रही है और वो कर रही है तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर है कि ऊपर से थोपा गया प्रेसिडेंट नहीं है और यह पदाधिकारी नहीं है, निर्वाचन होके आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। ये कांग्रेस ने एक अच्छी परंपरा डाली है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कांग्रेस को इससे लाभ होगा। लेकिन ये जो बात कही जा रही दिग्विजय सिंह के बारे में, जो कहा जा रहा है कि बीच में आना,
इसके पीछे क्या सियासत देख रहे हैं? क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि उमंग सिंगार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में है? क्या उससे जोड़कर इसको देखा जा सकता है? और दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच में क्या रहा? और यदि विक्रांत आ रहे हैं, हालांकि विक्रांत देखिए चुनाव भी लड़े हैं, बहुत ही अच्छे युवा है, लगातार युवाओं के बीच में रहे, लेकिन क्या इस तरह की सियासत भी इसमें बीच में नजर आती कहीं? नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह जी का पर्सनल इंटरेस्ट लेना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आदिवासी नेता को डेवलप करना है। जिस तरीके से उमंग सिंगार डेवलप हो रहे हैं, वो आपको मालूम है पूर्व की जो एपिसोड घटित हुआ है उससे उमंग सिंगार उनके निशाने पर हैं और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा मतलब उमंग सिंगार डेवलप हो। तो आदिवासी नेता को समर्थन देके उसको हाईलाइट करना और एक आदिवासियों का एक यूथ चेहरा खड़ा करना, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हस्तक्षेप का प्रमुख कारण यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी लीडरशिप उमंग सिंगार के साथ चली जाए, क्योंकि उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक एंगल है और मैं समझता हूँ इसीलिए दिग्विजय सिंह जी इनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात विक्रांत भूरिया जी की, तो विक्रांत भूरिया भी अच्छे हैं, युवा हैं, मेहनती हैं, कई आंदोलन चलाए हैं उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का यह हस्तक्षेप ठीक नहीं है, उनको अपने हाल पे छोड़ना चाहिए। जिससे नया नेतृत्व। विवेक त्रिपाठी, विवेक है? जी भैया। विवेक सुन रहे हैं आप? कई तरह के सवाल अमरदीप मौर्य जी ने खड़े कर दिए। अमरदीप मौर्य जी की जो बात थी मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। अमरदीप मौर्य जी अगर हैं लाइन पे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये सभी जो सदस्य बनाए गए हैं यूथ कांग्रेस के, ये आपके यहाँ बीजेपी में जैसे मिस कॉल वाले सदस्य होते हैं ना, वैसे नहीं है। इनकी पूरी तरीके से प्रामाणिकता जांचने के बाद में इनके ओरिजिनल आईडी कार्ड है, इनकी ओरिजिनल फोटोज हैं, इनके ओरिजिनल मोबाइल नंबर्स हैं और पूरे ऑथेंटिक जानकारी इकट्ठा करने के बाद में इनको सदस्य बनाया गया। अच्छा, अमरदीप मौर्य जी का बार बार संगठन के बारे में जो कहना था ये खींच को दर्शाता है। अमरदीप भाई अगर आप सुन रहे हो तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे संगठन में से पदाधिकारी बना के छोड़ नहीं दिया जाता है। मेरे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हो विपिन वानखेड़े जी, चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो कुणाल चौधरी जी, इनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ विधानसभा का टिकट भी दिया गया, तभी ये दोनों जीत कर आज विधानसभा में युवाओं की आवाज उठाने के लिए सक्षम बन पाए। आज अमरदीप भाई को मैं पूछना चाहता हूं, आपके युवा मोर्चा में कितने लोगों को विधानसभा का टिकट दिया गया? जवाब दे दीजिए अमरदीप मौर्य जी। युवा मैं बताना चाहता हूं विवेक भाई को कि युवा मोर्चा की जो बात कर रहे हैं, तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होकर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसकी बात तो नहीं कर रहे। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी की बात आ रही है, दिग्विजय सिंह जी जिनको चाहते हैं, और इतना ऑनलाइन अगर पारदर्शिता के साथ में पूरा चुनाव चल रहा है, तो फिर विक्रांत भूरिया जी का नाम पहले से क्यों क्लियर है? हम क्यों उसको फाइनल मान रहे हैं? हर अखबार क्यों लिख रहा है कि दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं इसलिए वो बनेंगे? और अभी भैया ने जो हम मुझसे पहले बोल रहे थे, उनके पहले उन्होंने बताया कि विक्रांत भूरिया जी को किस पॉलिटिक्स के कारण लाया जा रहा है, उमंग सिंगार जी को रोकने के लिए। उमंग सिंगार जी भी आदिवासी नेता है, अगर आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है तो मुझे लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, और उनको मौका मिले ना मिले इसके कारण से विक्रांत जी को आगे करना, ये मुझे लगता है पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। और अगर आपने पारदर्शिता से ऑनलाइन वोटिंग कराई है, तो जो वोटर चाहता है उसका रिजल्ट तो जब खुलेगा तभी आ पाएगा, उसके पहले से कैसे आ सकता है कि विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बनेंगे? और अगर पारदर्शिता से ये हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें विक्रांत भूरिया अगर चुनकर आते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी की मंशा है, ऐसा पूरा मध्य प्रदेश जान रहा है। विक्रांत जी है मेरे साथ? विक्रांत जी अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, चाहे वो अनिल श्रीवास्तव जी हो वरिष्ठ पत्रकार, या फिर अमरदीप मौर्य भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप अपनी बात रखिएगा। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो सबके जो युवाओं से जो मन की आवाज निकल रही है, वही मन की आवाज पत्रकारों तक पहुंचती है, वही मन की आवाज नेताओं तक पहुंचती है, वही मन की आवाज आज जो हम न्यूज रूम में बैठे हैं वो आपके कानों तक गूंज रही है। तो ये जो मुझे समर्थन मिल रहा है सिर्फ एक जगह से नहीं मिल रहा है, ये वो जो वोटिंग हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, और मध्य प्रदेश के हर हिस्से के जब वोटिंग हो जाती है तो सबका सबसे संपर्क होता है, और जो सबसे ज्यादा सबके बीच में जो युवाओं के बीच में नाम चल रहा है, उसके लिए जब वो नाम आगे आता है तो फिर बीजेपी या फिर अमरदीप मौर्य जी को इतनी ज्यादा पीड़ा क्यों हो रही है? उनको ये चुनौती लग रही है कि उनको अपने संगठन में न देखकर यूथ कांग्रेस में इतना विश्वास जाग रहा है, इतना इंटरेस्ट जाग रहा है। तो अब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर उनको लगता है कि यूथ कांग्रेस का प्रणाली में किसी तरह की कोई खामी है या कुछ है, पहले वो खुद लागू कर दिखाएं, फिर दूसरों पर टीका टिप्पणी करें। पर मैं यही कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में इससे ज्यादा पारदर्शिता तरीका कोई नहीं था, और जैसा कि विवेक भाई ने बोला है कि ये
सीधे सीधे सबने अपनी जेब से पैसे देकर खुद के सदस्य तैयार कर कर पूरी खून पैसे पसीने से सदस्य तैयार कर कर फिर इसमें वोटिंग करिए, ना कि ये किसी तरह से बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा और आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस का किंग होगा कौन? चुनाव अंतिम दौर में है और इस बीच में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या इसको बड़े लोगों का बीच में आ जाना एक अलग तरह की सियासत की तरफ इशारा कर रहा है? देखना होगा। लेकिन जिस तरह से यूथ आगे बढ़कर आया है उससे लगता है कि एक नया युवा मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। वो युवा कौन होगा, युवाओं का किंग कौन होगा, उस पर हमारी नजर होगी, उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन यूथ कांग्रेस का चुनाव का आज अंतिम दिन है और सबकी निगाहें इस चुनाव पर इसलिए टिक गई है कि अब सियासत कुछ और कह रही है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।